जो पालन करवाएगी और आपको ये बताएगी कि क्या गलत है क्या सही है। और बहुत ही बड़ी टिप्पणी की संस्थाओं के ऊपर, सुमोटो कॉग्निजेंस भी किया है। और मेरी संवेदनाएं उन लोगों के लिए भी है जो ईमानदारी से आए हैं, लेकिन सेग्रीगेशन करना बहुत मुश्किल है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि ये जो निर्णय हुआ है ये अंतिम निर्णय तो नहीं है। अभी जो भी रेमेडीज होगी, जो रेस्पोंडेंट साइड है वो उसका इस्तेमाल करेंगे और अंतिम जो इसका निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ही होगा। लेकिन ये जो निर्णय है, इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी एक बार देखेगा तो ये देखेगा जिस प्रकार से परीक्षण हुआ ऑनरेबल कोर्ट द्वारा, मैं कहूँगा कि शायद ऐतिहासिक है। और जिस प्रकार की बेंच मिली पिटिशनर्स को, ये भी बड़ा ऐतिहासिक है। जिस प्रकार से इस केस को उन्होंने हियरिंग किया है, तो मेरा ऐसा मानना है, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जितने भी जो पिटिशनर्स हैं और जो बेरोजगार हैं उनको, कि आज सच में जाके और न्याय को महसूस किया लोगों ने। जी, क्या लगता है कि अपोजिशन जो है वो डबल बेंच में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अपोजिशन है वो डबल बेंच में भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इस भर्ती का ये अंतिम जो मोहर है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी इसमें। क्योंकि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है या जो अपने आप को, और जो आरोपी हैं वो अपने आप की बेगुनाही के लिए वहाँ पे जाएंगे ये लोग। वकील साहब, सीधे शब्दों में बताइए कि जो अभी कहा जा सकता है कि जो एसआई जो हैं जो प्रोविजन टाइम के अंदर है, उनकी क्या कुछ स्थिति रहेगी? सरकार अब इसमें नहीं, उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उसके लिए सरकार एक ऑर्डर भी पास करेगी। ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश भी किया है कि जो पहले से किसी अन्य सेवा में आए वो जा ही सकते हैं। और वैसे भी 2 साल का लियन होता है, तो उसमें तो सरकार की ओर से पहले ही झूठ बोला गया था कि साहब केवल एक सरकार की एक, आप कह सकते हैं कि इसको एक ऐसी सिंपैथी गेन करने के लिए झूठ बोला था सरकार ने। 2 साल का लियन होता है, यदि कोई अन्य सेवा से आया तो वो जा सकता है वापस उस सेवा में, और उसके लिए तो ऑनरेबल कोर्ट ने वैसे भी आदेश कर दी, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी, लंबे संघर्ष के बाद में एक लंबी जीत माना जा सकता है, और जिस तरह से आप लगातार भी सुनवाई करते हुए नजर आ रहे थे। मेरा ऐसा मानना है सतवीर जी, ये जो जीत तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो है अभी सिंगल बेंच हाई कोर्ट जज समीर जैन हैं, उनकी बेंच ने जो फैसला सुनाया है, वर्ष 2021 के अंदर जो एसआई भर्ती हुई थी उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। पेपर जो हैं वो अभ्यर्थियों के पास पहले से ही पहुंच गए थे। ऐसे में आज जो हाई कोर्ट की जो जयपुर बेंच है, उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर बड़ा फैसला सुनाया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जो है चहल पहल यहाँ पर जो है वो बढ़ चुकी है। एडवोकेट साहब, जिस तरीके से हाई कोर्ट जज समीर जैन साहब ने पूरा फैसला सुनाया, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, उनके लिए राहत की खबर है। हाँ, बिल्कुल न्यायालय का फैसला है तो मान्य है, और न्यायालय ने सोच समझ के फैसला किया होगा। बच्चों के साथ अन्याय हुआ था और फैसले का हम सम्मान करते हैं, और युवाओं में न्यायालय के प्रति और विश्वास बढ़ेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे स्टूडेंट्स जो हैं जो लगातार जो इस पूरे मामलों को लेकर जो है, आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, आगे के क्या क्या विकल्प रहते हैं ये जरा आप पूछ दीजिए। अगली प्रक्रिया क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का विधि के जो जानकार है उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो पूरा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का जो है वो आदेश दिया है। ऐसे में जो कहा जा सकता है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से डबल बेंच के अंदर जो है वो पिटीशन लगाई जा सकती है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी जो है दरवाजा जो है वो खटखटाया जा सकता है। यानी ये जो मामला, हालांकि सिंगल बेंच ने इस पूरी जो भर्ती है उसे रद्द कर दिया है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि देश के अंदर न्यायपालिका है, जो कहा जा सकता है कि जो दूसरा जो पक्ष है वो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो है वो कोर्ट में एक बार फिर से यहाँ पर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जो कहा जा सकता है कि लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर जुट गई है। बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये परीक्षा जिसका इंतजार किया जा रहा था कि ये रद्द होगी या आगे यथावत जारी रहेगी, लेकिन आज का ये डिसीजन अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसकी कॉपी कब तक पहुंच जाएगी मीडिया के पास? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि करीब जो है 4 बजे बाद में है वो इसकी जो ऐसे ही भर्ती परीक्षा रद्द की गई है उसकी जो कॉपी है वो जारी कर दी जाएगी। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स है, कैसा लग रहा है आज? आज बहुत खुश है। आज संघर्ष जीता है 4 साल का, किरोड़ीलाल जी मीणा का, हनुमान बेनीवाल जी का, सरकार का खुद का भी, जो सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया था एसआईटी गठन करके वीके सिंह जी के नेतृत्व में, उसके कारण आज ये ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सरकार को भी धन्यवाद देंगे और भजन लाल जी को, और मेन मुख्य हम
जो हमारे वकील साहब लड़ रहे थे उनको न्यायपालिका में पूरा भरोसा था कि ये रद्द करेंगे। सरकार भी पहले रद्द के पक्ष में थी, पता नहीं फिर क्या हुआ, सेंटेंस चेंज हो गए। लेकिन जो भी है जांच सरकार ने करवाई, नहीं भजनलाल जी ने पिछली सरकार का सारा कायराना हरकत थे। अब ये पूरी ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया होगी, जो ईमानदारी से लगे वो भी लग जाएंगे, जो फर्जी थे वो बाहर निकल जाएंगे। हमें बहुत न्यायपालिका पर भरोसा था। तो बिल्कुल देखिए कि वर्ष 2021 के अंदर एसआई जो भर्ती है करीब 857 जो है वो पदों के ऊपर करवाई गई थी। अब तक कहा जा सकता है कि डम्मी कैंडिडेट और जिन युवाओं ने, जिन अभ्यर्थियों ने पेपर लीक किया था, करीब 60 से ज्यादा ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। इस पूरे मामले के अंदर 150 लोगों को अब तक जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर है, जेल सलाखों के पीछे। आज कैसा लग रहा है? इसे अच्छा लग रहा है। 21 से आंदोलन चल रहा है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर और सरकार तक आवाज़ पहुँची है। जो भी बीजेपी सरकार है या भजनलाल सरकार ने पूरी जांच करवाई, जांच के बाद कोर्ट का फैसला हुआ और फैसले के बाद सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी को इनको राहत मिली है और अब नए सिरे से एग्ज़ाम होता है जैसे भी अपडेट होता है। जी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट के अंदर जो गहमा गहमी है वो जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर लगातार जो है कि जो एसआई भर्ती परीक्षा है भले ही जो है आज रद्द हो गई हो, इसके बाद में कहा जा सकता है कि स्टूडेंट से लेकर जो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कोर्ट के अंदर लड़ रहे थे। वकील साहब क्या कहेंगे, एसआई भर्ती जो है